मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम बीए पार्ट 1 की सेकंड पेपर में फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। उसमें आज हम डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और उसके संबंध में हम एक कंसेप्ट डेवलप करेंगे, एक कंसेप्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम अपने छात्रों से और छात्राओं से, इस वीडियो देखने वालों से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम किसी भी विषय वस्तु को इतना विस्तृत होने के बाद हम किसी विषय के एक एक बिंदु को हम रट नहीं सकते। इसके लिए हमें अवधारणात्मक रूप से कुछ समझना होगा, हमें उनके शब्दावली और टर्मिनोलॉजी को समझना होगा कि ये क्या है, इसके पीछे इस समझने की क्या टेक्नोलॉजी है और इसकी क्या, क्यों ये लॉजिकल है, ये जीवन के लिए कितना आवश्यक है। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ या मेरा विश्वास या मत है, तो जब भी कोई बात होती है तो सिर्फ ओनली फॉर राइट की होती है, ड्यूटीज की नहीं। तो जब कोई व्यक्ति किसी सामाजिक व्यवस्था में राइट की बात करता है और ड्यूटीज की बात नहीं करता है, तो उस व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में सामंजस्य बना पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसी स्थितियों में आज की इस वीडियो क्लास में बीए पार्ट 1 में हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। जो फंडामेंटल राइट हैं, किसी भी लोकतांत्रिक, एक तरह से कंसेप्चुअल क्लास है, थोड़ा इसको व्यवस्थित तरीके से समझिए और सुनिए, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। बहुत लंबी क्लास नहीं लेंगे इसको, जो है कंसेप्ट, और इसको हम कई पार्टों में डिवाइड करके देंगे। फंडामेंटल की हम कई क्लास लेंगे, क्योंकि ये मेरी समझ में सबसे आवश्यक और सभी के लिए जो है एक तरह से अनिवार्यता का प्रतीत महसूस हो रहा है। तो जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो ये होता कि अधिकार है क्या चीज़। पहले हम अधिकार को समझ सकते हैं, लें कि अधिकार क्या है। तो अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास नहीं प्राप्त कर सकता। किसने कहा? लास्की ने कहा। हेरल्ड लास्की जो है ब्रिटेन राजनीतिक विचारक थे, दार्शनिक थे। उन्होंने कहा कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे बाह्य परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता है। और ये तो बात उन्होंने लास्की ने कही, और इसी से मिलती जुलती बात जो है टी.एच. ग्रीन ने कहा। आइडियलिस्ट थिंकर, जो आदर्शवादी विचारक थे ब्रिटेन के, जो है ऑक्सफोर्ड के, जो है ये क्या थे? प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। तो ये रियल ऑक्सफोर्ड में जो है क्या थे? प्रोफेसर थे। जो है टी.एच. ग्रीन टाइम के बहुत बड़े पंक्चुअल थे। और आपकी बीए पार्ट 2 में जब क्लास वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को पढ़ेंगे तो यहाँ पर टी.एच. ग्रीन को पढ़ने को आपको मिलेगी, उनके विचारों को भी मिलेगा, पढ़ने को आपको अवसर मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि अधिकार सामाजिक जीवन की वो बाह्य परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपना जो है नैतिक विकास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि आदर्शवादी भाई वो कॉन्शियसनेस की बात करते, आत्मचेतना की बात करते हैं, और ईश्वर और परमांश की बात करते, आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, क्योंकि संपूर्ण और उसके अंश की बात करते हैं, टोटल एंड उसके पार्ट की बात करते हैं। तो जो हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो जैसे कि हमने प्रस्तावना में, प्रेम्बुल्स में हमने भी पढ़ा था और हमने इस पर डिस्कशन भी किया था कि व्यक्ति, उसमें जो कई प्रकार के न्याय दिए हुए हैं प्रस्तावना में, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो हमने वहाँ भी डिस्कशन किया था कि राजनीतिक न्याय की प्राप्त किसके माध्यम से होते हैं? मौलिक अधिकारों के माध्यम से। व्यक्ति के राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति भारतीय संविधान में किसके माध्यम से होती है? जो है मौलिक अधिकारों के माध्यम से।
और व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति किसके माध्यम से होती है? नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से। मौलिक अधिकार विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो है क्या है? अनुपम उदाहरण है। ये लिखित संविधान के क्या होते हैं? एक हिस्से होते हैं। विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक संविधानों का आप पढ़ेंगे उसके बारे में, तो यदि विश्व का कोई भी लोकतांत्रिक जो है देश होगा और वहाँ का लिखित संविधान होगा, तो वहाँ पर इस 21वीं सदी में लगभग अगर देखा जाए मैक्सिमम प्रत्येक देश के लोगों ने जो है अपने देश के संविधान में जो है मौलिक अधिकारों को क्या किया है? विधिवत उल्लेख अथवा वर्णन किया है। तो जो मौलिक अधिकार हैं ये हमारे पर्सनालिटी डेवलप में क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन करते हैं, बहुत योगदान देते हैं। अब ये किस प्रकार से योगदान देते हैं कि मौलिक अधिकार ही एक प्रकार से इस तरह का आपके लिए एक तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति उस एटमॉस्फियर और उस इन्वायरमेंट को जो है यूज करते हुए अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है। तो जब पर्सनालिटी डेवलप की बात होती है तो पर्सनालिटी को हम कह सकते हैं फिजिकल प्लस नेचुरल जो है मोरल प्लस स्पिरिचुअल की बात करते हैं। अर्थात हम इसको कहेंगे एक तरह से फार्मूला के रूप में समझिए कि व्यक्तित्व बराबर, जो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के होते हैं तो पर्सनालिटी इक्वल फिजिकल प्लस मोरल प्लस स्पिरिचुअल की बात करते हैं। उसी में जब उसमें थोड़ा सा समझें कि व्यक्तित्व बराबर भौतिक, धन नैतिक और धन आध्यात्मिक। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्तित्व के विकास में इन सभी किसी की पर्सनालिटी की हम बात करेंगे तो उसमें भौतिक गुण कौन कौन से आएंगे? भौतिक गुण जैसे आपकी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति जो आपको वो होता है, वो सभी जो आपको वायु के रूप में दिखाई देता है वो भौतिक हो। अगर आपकी जो है कपड़े की ज़रूरत है, आपकी बाइक की ज़रूरत है, आपको कार की ज़रूरत है, क्या है? भौतिक चीज़ें हैं आपकी। नैतिक और आध्यात्मिक गुणों के लिए तो नैतिक और आध्यात्मिक एजुकेशन आपको मिलेगी, आपको जो है सही शिक्षा मिलेगी, सही संस्कार होंगे, क्या होंगे? नैतिक और आध्यात्मिक गुण इससे डेवलप होते एजुकेशन से जो है। तो कहते हैं कि जब व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में यदि एक चीज हो, आप बहुत पैसे वाले हैं, तो जब आप बहुत पैसे वाले हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर नैतिक और आध्यात्मिक जो है मोरल जो है स्पिरिचुअल फीचर्स डेवलप नहीं हुए हैं। तो इस आधार पर आपको पूर्ण प्रश्न व्यक्तित्व की अगर बात होती है तो इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति पर जब ये तीनों फीचर्स डले होंगे तभी उसको पूर्ण रूप से व्यक्तित्व या पर्सनालिटी मतलब पूर्ण व्यक्ति कह सकते हैं। और यदि उसमें से कोई भी गुण, कोई भी मेरिट या जो है उसके जो है गुण जो है या उसकी विशेषता नहीं होंगे तो उसको एक तरह से व्यक्तित्व पूर्ण व्यक्ति नहीं माना जाएगा। भौतिक की बात होती है, कुछ लोग भाई पैसे से संपन्न होते हैं, बहुत धनाढ्य होते हैं, उनके अंदर सभी गाड़ी घोड़ा जो है, कार है, बाइक है, अच्छे अच्छे कपड़े जो है, हर चीज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन यदि उनको किसी विषय पर आप बोलने के लिए कह दें कि आदरणीय आप इस विषय पर 2 शब्द बोलिए या लोगों को संबोधित करिए, आपके क्या विचार हैं, या लोगों को एक सजेस्ट करिए इनको क्या करना चाहिए, तो उनको ये मत सोचिए कि बहुत महंगी कार से आए हैं तो ये 2 शब्द वहां कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तित्व का सिर्फ भौतिक विकास कर पाए हैं, ना कि नैतिक और आध्यात्मिक। उन्होंने किसी स्कूल और कॉलेज में कोई किसी जो है स्तर पे एजुकेशन नहीं ले रखी है। तो जब नहीं ले रखी तो इस आधार पर उनके जो है मोरल और स्पिरिचुअल जो है फीचर्स या मेरिट्स डेवलपमेंट नहीं हो पाए हैं। और जब ये तीनों गुण आपस में किसी व्यक्ति में नहीं मिलते हैं तब तक उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात नहीं होती। तो जब अधिकारों की बात होती है, राइट्स की बात होती है, तो लास्की ने यही कहा कि अधिकार सामाजिक जीवन की वह बाह्य परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता है।
अर्थात उस माहौल के लिए अब यूं समझिए कि सर्वोत्तम विकास की बात होती है। यदि आपको एजुकेशन जो है ले रहे हैं, शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं, तो माहौल क्या होता है कि नाइट 10 बजे के बाद यदि कहीं किसी रेस्टोरेंट के बगल में किसी विद्यार्थी का यदि रूम है, या किसी लाश की या बारात घर के साइड पे है, या किसी म्यूजिक या जो है उसके साइड पे आपका जो है मकान या रूम है, और यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ शोरगुल या नॉइज की वजह से क्या होता है, आप डिस्टर्ब होते हैं और आप पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसी स्थितियों में क्या करता है राज्य, आपको अधिकार देता और कानून के माध्यम से क्या करता, आपको प्रोटेक्शन करता, आपको संरक्षण देता है। और उसमें राज्य क्या करता है कि यदि आज भी है, अब नया रूल लागू ही हो गया है, तो क्या करता है जो है कि आपके लिए कोई भी बारात होगा, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कोई कल्चरल फंक्शन होंगे, तो आप नाइट में जो है 10 बजे के बाद 10 PM के अब जो है बाद आप कोई भी जो है तेज आवाज से कोई माइक, लाउड स्पीकर, डीजे या अन्य किसी प्रकार का जो है आप साधनों का प्रयोग नहीं कर सकते जिनसे अन्य व्यक्तियों को प्रभावित किया जा सके। अब यूं समझिए कि राज्य आपका यहाँ एक क्या किया, एक सही तरीके से क्या कि उपलब्ध करो आपके लिए सही माहौल से, मतलब गुड एनवायरनमेंट जो है, सही जो है पर्यावरण और सही जो है आपका वातावरण क्रिएट किया। और यदि नहीं मानते तो आप 112 पे कॉल कर दीजिए, राज्य वहां आपको जो है उपस्थित होकर के उस काम को रोकेगा। अर्थात राज्य का से वह पुलिस सरकार नहीं पहुंचती, उसका जो सरकार का अंग के रूप में कार्यपालिका, जिनको नियमों का काम क्या दिया गया, कानूनों को पालन करवाना, तो वो राज्य का ही एक अंग के रूप में, और राज्य वहां प्रस्तुत होकर के उस काम को रोकेगी और आप लोगों के लिए सही माहौल उपलब्ध करवाएगी। काम रुक गया तो आप अपना अच्छे नींद भी ले सकते हैं, अच्छे से स्टडी भी कर सकते हैं, या अन्य किसी काम को करना है तो आप अपने अन्य कामों को संपादन कर सकते हैं। तो क्या है, एक तरह से जो मौलिक अधिकार हैं ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए, क्योंकि आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं डीजे की वजह से, आप सोना चाहते हैं, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है लेकिन उसकी वजह से भी आप सो नहीं पा रहे हैं, तो इस प्रकार से व्यक्तित्व, आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे तो आप सही तरह की शिक्षा नहीं ले पाएंगे, आप अध्ययन नहीं कर पाएंगे, तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका व्यक्तित्व डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो यदि हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो ये किसके माध्यम से प्राप्त होते हैं, राजनीतिक न्याय की प्राप्त किसके माध्यम से होती है, मौलिक अधिकारों के माध्यम से। अगर लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, क्योंकि लोक जो ये है ना, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिखित संविधान के जो है मुख्य अंग होते हैं मौलिक अधिकार। तो अब यदि हम लोकतंत्र की बात करते हैं, न्याय की बात करें चाहे लोकतंत्र की बात करें, तो लोकतंत्र की बात करते हैं तो 3 प्रकार का लोकतंत्र हो जाएगा, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। तो जो राजनीतिक लोकतंत्र है या राजनीतिक न्याय की प्राप्ति, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या कहें पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, तो इनको हम फंडामेंटल राइट के माध्यम से ही इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि किसी भी देश पे यदि सामाजिक सोशल डेमोक्रेसी और यदि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, तो क्या है, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के क्या है, बेस है, आधार है। क्योंकि जिस प्रकार से किसी व्यवस्था में जो है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी या आर्थिक लोकतंत्र या कहें सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक लोकतंत्र नहीं है, तो वहां पर राजनीतिक लोकतंत्र या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना नहीं कर पाएंगे या सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से किसी मकान की नींव न भराएं, वहां पर पिलर नहीं खड़े करवाएंगे, तब तक वहां पर आप किसी मकान की कल्पना नहीं कर सकते, कहां पर स्थापित करेंगे। उसी प्रकार से राजनीतिक लोकतंत्र या राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए, उसकी सफलता के लिए, उस सामाजिक व्यवस्था में
आर्थिक अथवा सामाजिक लोकतंत्र का होना आवश्यक है। सामाजिक लोकतंत्र, लोक का अर्थ होते हैं जनता या पीपुल्स, तंत्र माने सिस्टम या व्यवस्था। लोकतंत्र का आशय जन सामान्य की भाषा में ये समझिए कि एक ऐसी व्यवस्था जिसको लोगों ने मिल के बनाया हो, वही है लोकतंत्र या डेमोक्रेसी, अर्थात लोगों के द्वारा बनाया और किया गया शासन। डेमोक्रेसी इज द बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता का शासन है। जैसे अब्राहम लिंकन जो है अमेरिकी प्रेसिडेंट थे, अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने इसमें जो है वहाँ के सिविल वार के समय, अमेरिकी सिविल वार के समय उन्होंने इस बात को कही थी। तो जो मौलिक अधिकारों की बात होती है तो ये क्या होते हैं? मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के क्या है? अधिकार है। राज्य का से फिर हमने इससे पहले बताया है कि इस पूरे संविधान में आपको 3 ही चीज समझने और पढ़ने को मिलेगी। राज्य क्या है, राज्य का क्या रोल है, सरकार क्या है, सरकार का क्या रोल है, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति के क्या राइट हैं और क्या व्यक्ति की ड्यूटीज हैं। तो वही फिर से हमें राज्य अथवा सरकार की बात करने को मिल रही है। कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार हैं। यह राज्य के लिए क्या है? नकारात्मक आदेश देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी अगर कानून ले आती है तुरंत आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही मौलिक अधिकार ही आपके अधिकारों की रक्षा करते हैं। हाई कोर्ट जो है 226 के अकॉर्डिंग 226 के आधार पर और सुप्रीम कोर्ट जो है 32 के आधार पर आपके जो है रिट दायर करके मौलिक अधिकारों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। न्यायपालिका काम आपके जो है संविधान की रक्षा और आपके मौलिक अधिकारों का सुरक्षा करना ही है। इसीलिए न्यायपालिका की स्थापना की गई है। और यदि केंद्र और राज्य आपस में लड़ते हैं तो इसका भी निपटारा क्या करेगी? न्यायपालिका करेगी कि आप वो बताएगी इन लोगों को, दोनों को जो है कि आपको क्या करना है। क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र के माध्यम से प्लेटो के लोकतंत्र की भी कभी कभी आप कल्पना कर लीजिए, क्योंकि इस धन बल और बाहुबल के आधार पर वहां पर ऐसे भी गणमान्य आपको मिलेंगे जहां पर जो है क्या है? राजनीति का अपराधीकरण होता चला गया और जन सामान्य से योग व्यक्ति वहां से क्या होते गए? धीरे धीरे अलग होते गए। तो क्या है कि धीरे धीरे अयोग्य व्यक्तियों का शासन भी कभी कभी हो जाता है। और जब उन अयोग्य व्यक्तियों का शासन होगा तो प्लेटो के ही जो है आदर्श राज में भी जब उन्होंने कल्पना किया था और उसके विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरु जो है या विश्व के सर्वश्रेष्ठ मानव सुकरात की बात करते हैं, तो उसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, उस डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ही विश्व का प्याला पीने के लिए बाध्य किया गया था। तभी उसके शिष्य प्लेटो को यह रियलाइज करना पड़ा कि आखिरकार इस स्टेट का जो सिस्टम है, इस राज्य की जो व्यवस्था है, इसमें किस प्रकार का सिस्टम होना चाहिए। तो उसके मन में एक विचार आया कि इस राज्य में एक ऐसी सुंदर या मधुर कल्पना उन्होंने किया और उसका नाम रख दिया आइडियल स्टेट, अर्थात आदर्श राज्य। हमने बताया कि वेस्टर्न थॉट में आपको फर्स्ट यूनिट में पहले अगर स्टार्टिंग होती है तो प्लेटो से स्टार्ट होती है और राजनीति विचारकों का एक क्या है? आधार स्तंभ प्रस्तुत करता है प्लेटो जो है। तो इस आधार पर जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो राज्य क्या करता है? राज्य जब कटौती होती है और केंद्र राज्य संबंधों की बात होती है तो यह न्यायपालिका इन दोनों को जो है समझाने का काम करता है कि बहुत उत्पात मत बताइए, आप नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अर्थात सरकार के कामों जो अधिकारों में क्या करते हैं? प्रतिबंध लगाते हैं और राज्य के विरुद्ध कार्यों पर क्या करते हैं? रोक लगाते हैं या बाउंडेशन या प्रतिबंध लगाते हैं। मौलिक अधिकार किसी देश के स्वतंत्रता के प्रतीक होते हैं। यदि किसी देश में मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे देश में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 7 थे, इस समय 6 बचे हैं ना। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और जो है अवसर की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना। तो इस प्रकार से धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार,
इस प्रकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस प्रकार से जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार किसी भी देश की स्वतंत्रता के क्या होते हैं, सिंबल्स अथवा प्रतीक होते हैं। कि यदि किसी भी देश के संविधान में, लिखित संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये अनुभव किया जाता है, ये रियलाइज किया जाता है कि वहाँ के लोग स्वतंत्र और जो है फ्री नहीं है। क्योंकि ये इस स्वतंत्रता के प्रतीक होते, क्यों कि ये व्यक्तित्व के विकास में क्या होते हैं, सहायक होते। जैसे हमने अभी कई एग्जाम्पल देकर के उनको आपको समझाने का प्रयास किया कि राज्य आपको किस प्रकार से सही माहौल क्रिएट करता है, गुड एनवायरनमेंट जो है क्रिएट करता है, गुड जो है अच्छा जो है आपका जो है ये जो एटमॉस्फेयर बनाता है, क्रिएट करता है। जैसे हमने कई उदाहरण देकर दिया कि साउंड अगर कोई बजा रहा है तो उसको सरकार आप 10 बजे के बाद नहीं बना सकते, अर्थात आप भी अपना काम नहीं कर सकते। भाई आप कल्चरल फंक्शन करते हैं तो आप टाइम से कर लीजिए ना, किसी की नींद मत खराब करिए, किसी को पढ़ाई से वंचित मत करिए जो है ना, क्योंकि वो भी उसका मूल अधिकार है। तो यहाँ ये भी है कि अधिकार के साथ साथ आप अपने कर्तव्यों को भी याद रखिए कि आपके समाज और जो है व्यक्तियों के प्रति क्या कर्तव्य, क्या ड्यूटीज है, क्या आपके एप्लीकेशन है, क्या दायित्व है, तभी अच्छा कॉम्बिनेशन बन पाएगा। तो ये व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। एक लोकतांत्रिक राज्य अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम या कोई भी डेमोक्रेटिक स्टेट होगा, लोकतांत्रिक राज्य होगा, तो वह अपने देश के नागरिकों को क्या है, मौलिक अधिकार को उपलब्ध करवाता है, ताकि राज्य उन पर कोई अत्याचार ना कर सके। राज्य से उनकी अधिक जो है सुरक्षा के लिए, स्टेट से प्रोटेक्शंस के लिए क्या होता है, मौलिक अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिखित संविधान के क्या होते हैं, अंग होते हैं। इंग्लैंड, अब भी बात करते हैं कि ये सबसे प्रथम का किस देश की व्यवस्था में लागू, तो इंग्लैंड का जो है संविधान था। मौलिक अधिकार लिखित संविधान के अंग तो होते ही हैं, लेकिन किस देश ने जो है सर्वप्रथम वहां अपने देश के संविधान में क्या किया था, इन मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया था, और किस नाम से जाने जाते थे। तो इंग्लैंड ने जो है 1215 ईस्वी में जॉन द्वितीय के समय में जो है कुछ मौलिक अधिकारों को, नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए थे, उन्हीं को क्या कह दिया गया, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का आशय होती मौलिक अधिकार। और फिर जो है उनके अधिकारों में टाइम से वृद्धि होती गई। 1689 में 1689 में इन अधिकारों को और वृद्धि करते हुए फिर उनको बिल ऑफ राइट्स कहा जाने लगा। इसी प्रकार से विश्व के प्रत्येक देश के लोकतांत्रिक संविधानों में जिस देश ने भी अपने देश के संविधान में मौलिक अधिकारों को रखा, तो वो प्रत्येक देश अपने मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा का रूप प्रदान किया। भारत ने भी अपने मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा। अमेरिका ने भी अपने मौलिक अधिकारों को जो है मैग्ना कार्टा या बिल ऑफ राइट्स कहा, जिनको अमेरिका ने जब स्वतंत्र हुआ था उस समय तो इसको जोड़ नहीं पाया था, लेकिन प्रथम 10वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1791 में इसको ऐड कर दिया और संविधान का विधिवत अंग बना दिया। तो अब ये हम समझते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान के किस अंग में हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जो मूल अधिकार की बात करते हैं, तो इसको थोड़ा सा और एक डिफिनेशन के माध्यम से हम और क्लियर कर लें, तो मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि ये सुनने वाले प्रत्येक वीडियो के लिए, प्रत्येक छात्र के लिए थोड़ा सा और जो है अच्छा जो है कंसेप्ट क्लियर कर पाएगा। तो मूल अधिकार एक ही समय पर शासकीय शक्ति से व्यक्ति स्वतंत्रता की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, और शासकीय शक्ति द्वारा व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। इस प्रकार मूल अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच क्या करते हैं, सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता और शक्ति में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। क्योंकि कभी कभी आपको ये भी आगे पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ये सब अधिकार देने के बाद भी आपको क्या है, मौलिक अधिकारों में
रीजनेबल तरीके से, तर्क संगत तरीके से उसमें क्या है, प्रतिबंध भी लगाया गया है कि जहां पर देश की एकता और अखंडता की बात होगी तो आपको राइट टू स्पीच तो दिया गया है, स्पीच टू राइट दिया गया है, लेकिन आप कोई ऐसे वाक्य और स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं जिससे देश की एकता और अखंडता बाधित होती है। तो उसको हम डिटेल से 1 बाय 1 आर्टिकल को लेकर के विधिवत समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों का अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आने वाले समय में आप लोगों को बहुत इजी होगा या सहूलियत मिलेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने जो हमारे संविधान का मौलिक अधिकारों को जो है संविधान के भाग 3 में और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसको संविधान के अंग में स्थान दिया गया है। अब इसमें जो है भाग 3 में बताया गया है कि कौन कौन से जो है भाग 3 में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है। अब वहीं पर आर्टिकल जो है 12 से लेकर के 35 तक अर्थात 17 अनुच्छेदों में इनका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। और इसमें से क्या है, मौलिक अधिकार जो है का व्यापक प्रावधान किया गया है। इसमें क्या है, जो मौलिक अधिकार हैं जो हमने भी बताया कि 12 से लेकर के 35 तक जो मौलिक अधिकार हैं उसमें से अलग अलग तरीके से हर स्थान पर या हर एवरी आर्टिकल्स में जो है क्या उसको एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आर्टिकल जो है 12 और 13 में राज्य की प्रकृति को बताया गया, अर्थात फिर वही राज्य सामने आ गया। हमने पहले भी किया कि राज्य, सरकार और व्यक्ति से हम लोगों को छुटकारा नहीं मिलेगा। हम पूरा संविधान का अध्ययन कर लेंगे, पूरे संविधान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये तीनों चीज हमको पढ़ने को मिलेगा कि राज्य के क्या रोल हैं, राज्य के क्या अधिकार हैं, राज्य के क्या कार्य हैं, सरकार के क्या कार्य हैं, व्यक्ति के क्या अधिकार हैं और व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं। तो जो 12 और 13 में आर्टिकल में दिया गया, अनुच्छेद में दिया गया है, वो राज्य के नेचर अथवा उसके प्रकृति के बारे में बताया गया कि राज्य किसको माना जाएगा। भाई अब कह देने भर से उसकी डिफिनेशन या क्लियरिफिकेशन नहीं हो जाती, अब इसको पर्टिकुलर बताना पड़ेगा कि राज्य किसको माना जाएगा या राज्य किसे कहा जाएगा, कि ये मौलिक अधिकारों की क्या करते हैं, प्रकृति जो है बताते हैं। अनुच्छेद 33, 34 और 35 आर्टिकल 33, 34 और 35 जो है पार्लियामेंट को दिए गए राइट्स हैं कि आप जो है इन मौलिक अधिकारों में क्या क्या वर्क कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, इनको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे क्या करेंगे अधिकार है। इस प्रकार आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक, जिनमें 31 अर्थात राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को छोड़ करके, और उसी के साथ आर्टिकल 21A या का को जोड़ करके, अब इसमें यदि बात करें तो कुल 19 आर्टिकल में मौलिक अधिकारों का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। अब कुछ जो है अभी जो हम 17 बता दिए हैं, तो उसमें क्या है कि उसका क्रम के आधार पर कभी 17 कभी 19 का वर्णन मिलता है, ठीक है। कभी उसी में ABC जोड़ दिया जाता है ना, तो उस तरह उसकी संख्या बढ़ जाती है। यदि मूल रूप से बात करें तो 17 ही मिलेंगे आपको। और मौलिक अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को प्रदान किए गए कि भाई अपने देश के ही लोगों को नहीं, लेकिन अगर बाहरी भी कोई हमारे यहाँ देश के अंदर आता है, जैसे विदेशी भी आते हैं, तो हम उनकी भी सुरक्षा की व्यवस्था किए हैं, क्योंकि हमारे चीफ गेस्ट हैं। और हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता की एक पहचान नहीं है कि अतिथि देवो भव। यदि अतिथि कोई आता है तो हमारे यहाँ देवता की उसकी कैटेगरी में उपमा दी गई है। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए ही नहीं होंगे, उसके साथ साथ विदेशियों के लिए भी होंगे। गैर नागरिक का मतलब ये नहीं कि बिना नागरिकता के, वो ऐसे व्यक्ति जो विदेशी भी हमारे यहाँ रहते होंगे कुछ समय के लिए, या कुछ कानूनों को का पालन करते हुए या किसी रूप में घूमने या भ्रमण करने के लिए टूर में आए हैं, तो उनकी भी सुरक्षा प्रोटेक्शन यहाँ जो है फंडामेंटल राइट के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से यहाँ दी जाएंगी।
इससे पहले भी हमने बताया होगा कि संविधान किसके लिए है। ये संविधान हमने बताया होगा, जो संविधान की हम बार बार डिस्कशन या चर्चा कर रहे हैं, तो संविधान किसके लिए है? राज्य अथवा सरकार के लिए। संविधान किसके लिए है? सरकार के लिए है। और राज्य और सरकार के लिए संविधान है। सरकार तो राज्य के लिए संविधान है, और उस सरकार उन्हीं संविधान का पालन करते हुए कानूनों का निर्माण करती है। पार्लियामेंट में कानून बनाए जाते हैं, और उन्हीं के आधार पर जन सामान्य के व्यवहार को नियंत्रित अथवा व्यवस्थित किया जाता है। वो अधिनियम अथवा एक्ट होते हैं। तो हम आप लोगों का जो सामान्य जीवन के जो है व्यवस्थित किया जाता है, वो अधिनियम अथवा एक्ट के द्वारा रेगुलेट या व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है। और जो संविधान किसके लिए है? राज्य अथवा सरकार के लिए। छोटे छोटे बहुत कंसेप्चुअल प्रश्न हैं, और इनको हमें समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप लोगों से अगर कोई भी बात करेगा तो पहला उत्तर क्या आता है? संविधान किसके लिए है? जनता के लिए है। तो यहाँ पर जनता के लिए नहीं, जबकि सरकार के लिए है। ठीक, ये अपना उत्तर सही कर लीजिए। जो है मौलिक अधिकारों के द्वारा राजनीति, अब बताया ना अभी जो पहले किया कि इसमें क्या है, गैर नागरिक को भी प्रदान किए गए, जिनमें से आप नोट भी करते रहिए 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त थे। जो इतनी कैटेगराइज की गई है आर्टिकलों की, तो उनमें से क्या है, 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। और मौलिक अधिकार के द्वारा भारत में राजनीतिक या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना होती है या की जाती है, कि मतलब होती है, क्योंकि मौलिक अधिकारों के माध्यम से वोट देने का अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, चुनाव निर्वाचित होने का राइट दिया, इलेक्टेड होने का होता है ना, आप निर्वाचित हो सकते हैं, वोट दे सकते हैं, और बोलने का अधिकार, जो ये उसमें जो है कानूनी अधिकार आ जाएगा, स्पीच जो राइट का अधिकार। लेकिन जो ये इतने अधिकार दी गई, ये क्यों इसमें भारतीयों के दिए? क्योंकि अवसर की समानता का अधिकार, अवसर की समानता का अधिकार। 19 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रताएं जो दी गई हैं, और जो है 29 और 30 में जो है संस्कृत और संवर्धन का अधिकार जो दिया गया है। तो ये केवल भारतीय, जो मूल रूप से भारतीय है, इंडियन हैं, उन्हीं के लिए है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। और समानता का अधिकार वगैरह जो है वो सब विदेशियों के लिए भी है। और 23 और 22 जो है, हाँ 23 और 24 सॉरी जो है 23 और 24 भी जो है किनके लिए है? जो है विदेशियों के लिए, सभी के लिए कह दिए, उनको विदेशियों नहीं सभी के लिए कहा जाएगा, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो। तो अब इसमें हम संबंध में ये चर्चा करते हैं कि इनको कौन किस लोगों ने क्या क्या कहा। तो मौलिक अधिकार को जो है